हेलो एवरीवन, आई एम सुहेल। यूनिक क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक ग्रीक वर्ड आता है ट्राई, और एक आता है जिसमें गॉन, और थर्ड जो आता है वो होता है मेट्रॉन। ठीक है, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके ये ट्रिग्नोमेट्री जो नेमिंग दिया गया है इस चैप्टर का, इसी 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मतलब या इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 साइड मेजरमेंट ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ क्लास 10th में एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब हम आप लोग को मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो हो वो ऑलवेज फिक्स हो, एक एंगल 90 डिग्री ऑलवेज फिक्स हो। मतलब ऐसा ट्रायंगल जो एंगल हो वो क्या करे, राइट एंगल फॉर्म करे। कोई भी एक एंगल, जैसे मानते हैं मेरा ये जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री हो। ठीक है, इसमें 3 साइड हमको कौन कौन साइड नजर आ रहा है। एक साइड मेरा हो गया ये AB, और दूसरा साइड हो गया BC, और तीसरा साइड हो गया EC। ठीक है, 3 साइड। अब इसी का मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन ये है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक which provide relation between side and angle of triangle, side and angle of triangle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो मैथमेटिक का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग साइड और एंगल के बीच जो क्या है रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, वो रिलेशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम क्या समझे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जिसमें एक होता है ट्राई मतलब 3, दूसरा होता है गॉन का मतलब होता है साइड, और थर्ड जो होता है ग्रीक वर्ड वो होता है मेट्रोन मतलब मेजर। जो 3 साइड मेजरमेंट है उसी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 साइड मेजरमेंट जब भी आता है तो दिमाग में एक ही फिगर आता है, वो ट्रायंगल का आता है। तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आया, तो राइट एंगल ट्रायंगल के आते ही हमको यहाँ पे किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे भी हम लोग जाने, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हो गया AB एक साइड, फिर ये BC मेरा दूसरा साइड है, और AC जो है वो थर्ड साइड है। यहाँ पे बन गया मेरा 90 डिग्री। इसमें 3 टर्म आता है, एक होता है H, एक होता है P, और एक होता है B। जिसमें मेरा H जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूअस होता है। ठीक है, और P क्या होता है, P होता है मेरा परपेंडिकुलर, और B क्या होता है, बेस। ठीक है, अब इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूअस होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं जो स्टैंडिंग साइड होता है उसको परपेंडिकुलर, और जो स्लीपिंग साइड होता है उसको बेस। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हम लोग कैसे पता करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़, तो हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, जो मतलब 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड बनता है वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, AC। तो मेरा AC क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अपोजिट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल, उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस जो है ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। ठीक है, डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है, एंगल कहाँ फॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, एंगल यहाँ सिर्फ 2 जगह बन सकता है, या तो एंगल यहाँ पे बनेगा और या तो एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है,
फिर से बता दें कि एच जो होता है हाइपोटेनियस वो ऑलवेज फिक्स होता है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि ऑलवेज फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और हम लोग एक रिलेशन ये भी जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस is equal to the sum of square of other two side, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग और बात करते हैं अपने परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग फिर से अगेन यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ फिगर हम ड्रॉ कर लिए। ये मेरा है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री। अब बात करते हैं हाइपोटेनियस क्या होगा, तो मैं बताओ इसके जो अपोजिट में जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। तो ये हो गया मेरा एच। अब परपेंडिकुलर और बेस समझिए। यहाँ पे अगर आपका एंगल सी पे दिया हुआ है एंगल, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एंगल, ये थीटा जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मानिए मेरा ये एंगल यहाँ पे दिया है, सी के ऊपर एंगल है, तो अगर एंगल यहाँ है तो इसके सामने जो साइड होगा, इसके जहाँ एंगल बन रहा है उसके सामने जो साइड होगा वो साइड हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और जो बचा है वो बेस, ठीक है। कोई पूछता है इसमें हाइपोटेनियस क्या है, तो मेरा हाइपोटेनियस इसमें AC है एंड 90 के अपोजिट। और कोई पूछता है इसमें परपेंडिकुलर मेरा क्या है, तो जहाँ एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड मतलब AB। और बेस के बारे में कोई पूछता है तो मेरा बेस जो रिमेनिंग साइड बचा वो बेस हो जाएगा BC, ठीक है। या अब हम आपके सामने एक और फिगर लाते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, सो हो गया एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे साइड हो गया ABC, ठीक है। यहाँ 90 बना तो इसके अपोजिट में ये ऑलवेज हाइपोटेनियस। अब आता है PB। ऐसे हम नहीं मान सकते। अगर मेरा एंगल A पे दिया हुआ है, बस एंगल A शो किया हुआ है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, हम क्या बताए थे कि परपेंडिकुलर कभी भी एंगल को देख के लेते हैं। जहाँ एंगल बनता है उसके सामने जो साइड होता है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके सामने कौन सा साइड देख रहे हैं हम लोग, ये, तो इस पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस, ठीक है। कैसे चेंज होता है आप समझ गए। अब यहाँ पे कोई H पूछेगा तो इसमें H वही होगा AC। अगर कोई आपसे परपेंडिकुलर पूछेगा तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और बेस क्या होगा आपको AB, ठीक है। आप लोग समझ गए परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं और बेस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसे समझाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आप लोग देखिए, जैसे क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री, थीटा बनाते हैं। A, ये हो गया B, ये हो गया C, यहाँ हो गया ये 10, इसको हम यहाँ 10 ले लेते हैं, और ये हो गया यहाँ पे 6, और यहाँ पे एंगल शो कर देते हैं C पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं इसमें 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ 90 बन रहा है B पे, उसके सामने AC है, तो मेरा AC हाइपोटेनियस है। AC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू क्या दिया है 10, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब ये AB को हम क्या माने, P माने या B माने, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा मेरा C पे है और C के सामने है AB, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, मतलब हम बताए थे कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मेरा AB क्या है, AB जो है वह मेरा परपेंडिकुलर है, क्या दिया हुआ है 6। तो क्या नहीं हमको मेरे पास है, मतलब हमको क्या यहाँ से फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, बेस, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब कि इसके लिए जो होता है वो 3 फार्मूला आता है। एक फार्मूला आता है अगर हमको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमको बेस फाइंड करना है तो बेस निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमको p फाइंड करना है तो p के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तीन में से कोई दो दिया रहेगा, आपको तीसरा फॉर्मूला के हेल्प से निकालना है। जैसे यही क्वेश्चन में हमको एच दिया है, पी दिया है, बी निकालना है, तो बी के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट एच का वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 100 में से 36 जाएगा तो 64, और आपको स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, नहीं आता तो प्राइम फैक्टर करके उसके बाद से आप पेयर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो मतलब मेरा बेस क्या आ गया? 8 आ गया। वैसे कोई भी आपको दो दिया रहेगा, उसके हेल्प से आप लोग थर्ड क्या करेंगे? खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल है, ये हो गया ए, नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, ये सी, यहाँ बना 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं? ठीक है, जैसे मानते हैं इसको हम ले लेते हैं 15 और इसको हम ले लेते हैं 8। ठीक है, यहाँ पे बना देता है थीटा। अब इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, तो गिवन लिखने के लिए 90 के सामने वाला एच नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला होता है पी, तो ये थीटा है, उसके सामने ये है बी सी, तो मेरा बी सी इज इक्वल टू पी है। क्या दिया हुआ है? 8। तो ये मेरा बेस है, बाकी क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होता है सामने वाला 90 के, तो जो बचा है वो बेस, तो मतलब यहाँ पे ए बी मेरा जो है वो क्या है? बेस है। बेस क्या दिया हुआ मेरा? 15। ए सी हमारे पास नहीं है, जो कि मेरा क्या है? हाइपोटेनियस है। एच के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो ये ऊपर वाला एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको? 8 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 15 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। अब 225 में 64 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 289। अब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 17 से 17 बार में कट जाता है, तो 17 का पेयर मिल गया, तो 289 का रूट क्या होता है? 17। मतलब मेरा एच का वैल्यू क्या आ गया? 17। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कभी भी हमको ये तीनों वैल्यू चाहिए, पी बी एच, दो दिया रहेगा, तीसरा फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पहला चैप्टर टी रेशियो कुछ फार्मूला देखेंगे, और फार्मूला के बाद से क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।